कि बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कुरान ही जीने का तरीका है बताता, कुरान ही जीने का तरीका है बताता। हर मोड़ पे इंसान को है चलना सिखाता। चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है और हमारे मेहमान मुअज़्ज़म अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर पहले से आराम फरमा थे, तशरीफ़ लाए थे और इस वक्त में स्टेज पर रौनक स्टेज हैं। हम इंतहाई अदब एहतराम के साथ मुल्तमिस हैं हज़रत अक़दस जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहिब चतुर्वेदी दामद बरकातुहुल आलिया से इन दो मिसरों की रोशनी में कि गूंगों को मयस्सर है तकल्लुम के मौक़े, ये माहिर गुफ्तार बड़ी देर से चुप हैं। आइए तशरीफ़ लाते हैं आप हजरात के रूबरू हज़रत अक़दस जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहिब चतुर्वेदी दामद बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिहिल आख़रीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जा नरपति पर जा दुख दाता, सो नर तुरत नरक महु जाता। राजा तु धर्मस्से तु स्यात् परजानाम चोपकारका। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिश्वरान कौम मिल्लत, अपने घरों में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, इस जलसे की निस्बत एक मदरसे से है, एक मकतब से है और मकतब मदरसा उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर कुरान करीम की तालीम दी जाती हो, जहाँ पर हमारे बच्चे अपने अक़ीदे के बारे में सीखते हैं। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि तुम में बेहतर वो आदमी है जो कुरान सीखे और सिखाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा।
आज की तारीख में मदारिस और मकातिब का निज़ाम बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, आप सब जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह पे, इन प्लेटफॉर्म पर शरीयत, इस्लाम, आखिरी नबी और कुरान करीम के ऊपर किस तरह की साजिशें और तुहमत और बातें की जाती है। अगर हम चाहते हैं कि डटकर इन तमाम गलत फहमी और गलत एक्सप्लेनेशन का हम जवाब दें, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी शरीयत के बारे में मुकम्मल तौर पर जानकारी हासिल करें। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आदमी ये सवाल करता है कि आपके कुरान में गलत बातें लिखी हुई है अलियाज़ु बिल्लाह, तो उस वक्त आप क्या कहेंगे? आपको अगर नॉलेज है तो आंखों में आंखें डालकर आप अपनी तालीम की रोशनी में उसकी गलत फहमी दूर करेंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मुमकिन है कि आप उनकी दलाइल और आप उनकी बातों को सुनकर कहीं आप मुतासिर हो जाएंगे और फिर आप ही अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे, इर्तिदाद के दहाने पर चले जाएंगे। ऐसे सैकड़ों नौजवान हमने देखे हैं। मेरे भाइयों, अपनी शरीयत की बका के लिए, अपने सर पर टोपी और दाढ़ी की हिफाजत के लिए इन मदरसों को, इन मकातिब को जिंदा रहना बहुत जरूरी है। वरना जहां हम 5 वक्त अपनी मुकद्दस पेशानी को रब के सामने झुकाते हैं, नमाज अदा करते हैं, मस्जिद में इमाम साहब के पीछे अगर इन इदारों में ताले लग जाएं, इन मकातिब में कुरान की तालीम बंद हो जाए, तो फिर आप उलमा की एक मुक़द्दस जमात जो यहाँ से पैदा होती है, वो चीज़ें बंद हो जाएंगी। हम इनको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। ज़रूरत है, दुनिया में और बहुत सारे मज़ाहिब हैं, वो गलत फहमी, बहुत सारी बातें ऐसी है उनके ग्रंथों में, उनके शास्त्रों में, कि जो अच्छी हैं उनमें, मगर वो लोग उन पर भी अमल नहीं करते। उसकी वजह यह है कि उनकी मजहबी तालीमात, उनके शास्त्र और उनके ग्रंथ को पढ़कर बताने वाला कोई नहीं। अगर हमारा कुरान, अगर हमारे कुरान पर रिसर्च, मेहनत, तालीम अगर बंद कर दें, इन मदरसों में ताले लग जाएं, तो 10-15 साल के बाद जो हमारी ये नई नस्ल, जो हमारे छोटे बच्चे जिनकी उम्र अभी 5 साल, 10 साल, 15 साल की है, 25-30 साल की उम्र में हमारी ये नई नस्ल अपने मजहब के बारे में मुल्हिद और मुर्तद होगी। आज हम पर अगर मदरसे को चलाने के लिए चंदे की या रकम की बात की जाती है तो हम मुंह फेर लेते। मेरे भाइयों, गनीमत जानिए, अगर आपके मोहल्ले में कोई इदारा है, अगर आपके गांव में कोई मदरसा है, अगर कोई पागल 24 घंटे परेशान होकर उस इदारे को आबाद करने की कोशिश कर रहा है, तो आप ये मत कहिए कि ये पागल, ये दीवाना है। उसके सीने में कुरान है
उसके दिलो दिमाग में अहादीस रसूल है, वो चाहता तो अपना कोई कारोबार, अपनी तिजारत करके बैठ सकता था दुनिया कमाने के लिए, मगर कुरान की तालीम के लिए, शरीयत की बका के लिए, उलमा की एक मुक़द्दस जमात पैदा करने के लिए कहीं पर भी किसी बस्ती में भी अगर कोई इस तरह का आलिम दीन खड़ा होता है तो पूरे गांव, पूरी बस्ती वालों की तरफ से उनकी मुकम्मल हिमायत होनी चाहिए। वरना फिर आप सिर्फ कुरान का नाम सुनेंगे, कुरान करीम की तिलावत और कुरान करीम के मसाइल पर मुकम्मल उबूर हासिल करने वाला आलिम दीन आपको नहीं मिलेगा। हमारे सनातनी भाई हैं, हिंदू भाई, उनकी किताब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, क्या उनके किताबों में एक अल्लाह नहीं है? है। एको देवा सर्वभूतेषु गोड़ा, देव एक है, परमात्मा एक है। यही पैगाम तो कुल हुवल्लाह में, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह का कोई हमसर नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, माँ बाप नहीं, ना वो किसी का माँ बाप है, वो बेनियाज है। नतश्च कच्चिस पतरष्टि लुके नचिस्ता निवच्च तिस्य लिंगम सकार नाम करना दिपा दिपो नचाच्य कच्चित जनिता नचा दिपा। उपनिषद का एक मंत्र है। अगर कोई आपसे पूछे कि अल्लाह की तारीफ क्या है, डिफिनेशन क्या है, तो आप सूरह इखलास पढ़कर सुना दें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये अल्लाह का तारुफ है, इंट्रोडक्शन है सूरह इखलास। यही बात आलोक उपनिषद में कही गई है। मगर क्या हिंदू भाई मानते हैं इस बात को? हिंदू भाई नहीं मानते। वो तो कहते ऐसा नहीं है, श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, वो बेटे थे राजा दशरथ के, उनकी बीवी थी। हालांकि इस श्लोक के अंदर यह बात वाज़े तौर पर कही गई है कि वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो मर्द औरत के रिश्ते से पाक है, यानी ना कोई मां है ना कोई बाप है। मगर कमी क्या है? कमी ये है कि जैसे कुल हुवल्लाहु अहद की तफसीर आपको बताने वाले अइम्मा मिल जाएंगे, उलमा अपनी जुमे की नमाज में खुतबे में पेश करते हैं, इस तरह के लगन के साथ कोई पाठशाले या अपने ग्रंथ पर रिसर्च करने वाला कोई ऋषि मुनि, कोई पुरोहित हमारे सनातनी भाइयों के बीच में नहीं पाए जाते, और जिनकी वजह से उनका खुदा एक होने के बावजूद, एक ईश्वर होने के बावजूद, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, एक परमात्मा होने के बावजूद वो 33 करोड़ खुदा को मानते हैं। हम लोग अल्लाह को कई नाम से जानते हैं। अल्लाह है, रहमान है, रहीम है, कहार है, जब्बार है, सत्तार है, गफूर है, वदूद है, बहुत सारे नाम हैं, अच्छे नाम। किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं। कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, बहुत अच्छे अच्छे नाम। ये चीज हिंदू धर्म में भी है, सनातन में भी। इंद्र मित्रा वरुण वरुण मग्निमाही रथो देवस्स सुपर्णो गरुत्मानम एकम सद विप्रा बुदा वदंती। नाम एक, नाम जात एक है, नाम अनेक है। लेकिन बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि उनको कोई बताने वाला नहीं मिला, इन ग्रंथों को पढ़ाने वाला, इस पर मेहनत नहीं हुई, इनको समझाने वाला कोई गिरोह, कोई जमात नहीं पैदा की गई, जिसकी वजह से वह कटते चले गए। अपने मन के मुताबिक लोग आए मैदान में। मजहब इस्लाम में भी आप में से भी देखेंगे कुछ मसनूई उलमा होते हैं, दीन व अकीदे का पता नहीं होता,
वो भी अपने मन के हिसाब से मसाइल पेश करते हैं कौम और समाज के बीच में। 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद जो सही मसाइल हैं वो मसाइल नापैद होते चले जाएंगे अगर उन पर सही तहकीक और सही रिसर्च और सही दलील नहीं पेश की गई बर वक्त, तो इसके अंदर तब्दीली आ सकती है। इलाकाई एतबार से मगर मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी शरीयत जिंदा रहे, कुरान करीम हमारे बीच में अपनी शान और शौकत के साथ हम उससे मोहब्बत करें, तो उसके लिए जरूरी है इन टूटी फूटी दीवार को आबाद करना। अल्लाह तबारक व ताला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कहलवाता है, ये एक ऐसी किताब है कि इस किताब के जरिए से तरक्की भी मिलती है और इस किताब को छोड़ने की वजह से तनज़्ज़ुली भी आती। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिहिल आख़रीन। अगर किसी दरख्त के नीचे बैठकर कोई कुरान की तालीम देता है तो कौम और समाज को आंख बंद करके उसकी मेहनत, उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है? हाथ में कुरान है, बच्चों को पढ़ा रहा है, दैट्स इनफ। अगर हर मोहल्ले में एक मदरसा या एक मकतब मकातिब का निजाम तो हर मस्जिद में होने चाहिए। अगर हर मोहल्ले में एक मदरसा बनता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम खुशनसीब, हमें गर्व होना चाहिए कि ये वो कलाम है कि जिसका एक लफ्ज किसी इंसान का नहीं पाया जाता। एक लफ्ज जर्मन में ईसाई पादरियों ने यूनानी जुबान में तौरेत, बाइबल बोलेंगे तो तौरेत, जबूर, इंजील सब शामिल हो गए। बाइबल को जमा किया और उस पर रिसर्च की, तहकीक की उन्होंने, और 2-3 साल के बाद वो रिजल्ट ये देते हैं कि तकरीबन 2 लाख इख्तिलाफाती रिवायात इन बाइबल के अंदर पाए जाते हैं। उन्होंने 42,000 कुरान के नुस्खे मंगाए और सब पर रिसर्च और तहकीक की शुरू की, और आखिर के अंदर में यूनानी ईसाई पादरी, जर्मन के ईसाई पादरी ये कहते, वो एक्सप्लेन करता है कि कहीं कहीं पर किताबत में कोई गलती है, वरना रिवायत में कोई इख्तिलाफ, मतन में कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये मुकद्दस कुरान आज नहीं मालूम। आज हम गाली देते हैं किसी सरकार को, किसी हुकूमत को। हमारी मस्जिदें शहीद की जाती है, मदरसे बंद किए जाते, उलमा की टोपी उछाली जाती, कुरान करीम के अल्फाज पर एतराज होता है, तो इसका जिम्मेदार अगयार बाद में पहले नंबर पर मुसलमान है। हमारी जमीनें हड़प की जाती, बाद में हड़प करने वाले आ रहे हैं, मगर उससे पहले मुसलमानों ने अपनी जमीनें गलत और नाजायज तरीके पर फरोख्त की हैं, बेची। क्या मुसलमानों ने तलाक का मिसयूज नहीं किया? शरीयत के खिलाफ नहीं गए? क्या मुसलमान अपनी मस्जिद को नमाज से आबाद करते हैं? अगर हमारी मस्जिदें शहीद हो रही है तो पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। क्या हमारे कुछ मदारिस के अंदर इख्तिलाफात और इंतशार नहीं है? कौम और समाज के लोग ऐसा करते, वरना बेचारे हमारे मोहतरम मुस्तनद उलमाए किराम तो अपने खून को पसीने की तरह, पसीने की शक्ल में बहाते हैं, मगर कुछ लोग नफरत परस्त, कुछ मफाद परस्त होते हैं जो हमारी मस्जिदों की ईंटें खोखली करना चाहते। इस कौम को दूसरों से नुकसान कम, अपनों से नुकसान ज्यादा पहुंचा।
इस धरती के ऊपर सबसे बड़ा पहला मुजाहिद नवाब सिराजुद्दौला, जिनका नाम सुनकर अंग्रेज के रोंगटे खड़े हो जाते, अगर उस मर्द मुजाहिद को कैफर किरदार तक पहुंचाया, मैदान कारजार के अंदर, रणभूमि के अंदर अगर वो शहीद हुए तो वह अंग्रेज की गोली या अंग्रेज के हथियार के शिकार नहीं हुए, बल्कि अपनों ने गद्दारी की थी। इसी तरीके पर श्रीरंगापट्टनम की धरती के ऊपर शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान को अगर नुकसान पहुंचा था तो नुकसान पहुंचाने वाला अंग्रेज नहीं, बल्कि नुकसान पहुंचाने वाले अपने थे। आज अगर हमारे मदरसे बंद हो रहे, हमारी मस्जिदें शहीद हो रही, हमारे तालीमी इदारों के ऊपर सक्की निगाहें उठाई जाती है, तो उसका जिम्मेदार मुसलमान। हमारा अमल इतना गंदा हो चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और मदद नहीं आती। क्या वजह है? हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही और अल्लाह की नुसरत और मदद नहीं। क्या अल्लाह को मस्जिद पसंद नहीं? अरे इस 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की धरती पर अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जगह रब को है तो वो मसाजिद हैं। इन्ना हब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगजुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर रब को जमीन में सबसे बेहतर और पसंदीदा कोई टुकड़ा है, कोई जगह है, वो तमाम के तमाम मसाजिद, और नापसंद कोई जगह है तो वो बाजार और मार्केट। आज हमारी मस्जिदें शहीद हो रही, क्या अल्लाह नहीं देख रहा है? क्या अल्लाह पावरलेस हो गया? क्या अल्लाह की कुदरत के अंदर कमी आ गई? नहीं। अरे जिस अल्लाह ने तैर नबाबील को भेजकर काबतुल्लाह की हिफाजत की थी, वही अल्लाह आज भी जिंदा है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा। लेकिन अल्लाह की नुसरत और मदद के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी उलमा ने लिखा है, एक ईमान कामिल का होना जरूरी है और दूसरी चीज आमाल सालिहा का होना जरूरी है। ईमान कामिल में मुसलमान कमजोर, अमल पर भरोसा नहीं, अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं। अरे कहीं पर कुरान की तालीम होती है तो हमें पता होना चाहिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है और इसकी हिफाजत अल्लाह करता है। जहां पर कुरान की तालीम होगी, अल्लाह उस जगह की हिफाजत करेगा, और जब अल्लाह किसी जगह की हिफाजत करता है तो आसपास में जितने भी उसके मुईन और मददगार होते हैं, अल्लाह सबकी हिफाजत करता है। क्यों नहीं हमें इस बात पर यकीन और विश्वास है? हमारा ईमान, हमारा यकीन भी नामुकम्मल, और हमारा आमाल में हम कितने पीछे हैं वो तो हम खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ईमान के बाद सबसे बड़ा अमल क्या है? नमाज का सबसे बड़ा पहला। तो ऑफर सला 5 times a day, इट्स कंपल्सरी फॉर एवरी मुस्लिम। हर एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि 5 वक्त की नमाज अदा करें। हमारी मस्जिदें कितनी भरी हुई रहती, नौजवानों के हाथों में सोशल मीडिया है। जहां कुरान के नुस्खे होने चाहिए, वहां हमारे नौजवानों के हाथों में मोबाइल। ये हालत है। सिर्फ हम नाम के मुसलमान। अल्लाह के नबी की हदीस है, अगर कोई मुसलमान जानबूझकर नमाज छोड़ता है, बहुत मशहूर हदीस है, उलमा बयान करते हैं, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जानबूझकर जो नमाज को तर्क करता है, छोड़ता है, फ़क़द कफ़र। इमाम इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाहि अलैह तर्जमा करते हैं, वो काफिर हो गया। इमाम अहमद इब्न हम्बल भी यही तर्जमा करते हैं कि जो जानबूझकर नमाज छोड़ता, मोमिन की शान ही नहीं कि नमाज छोड़े, नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? अल्लाह क्रिएटेड यू बिकॉज यू हैव टू ऑफर सलाह, देयरफॉर यू हैव टू ऑफर सलाह। अल्लाह ने पैदा किया किस लिए? आपको, अपनी भक्ति के लिए, अपनी इबादत के लिए। मनुष्य विषय क्या है इस धरती पर, चाहे हिंदू हो के मुसलमान हो। हिंदू भाइयों को भी इसलिए पैदा किया गया ताकि वो ईश्वर के नाम की विशेषताओं का तज़किरा करे कि हेतु ब्रह्मगतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। ईश्वर के नाम का माला जपो, सिर्फ नारा लगाने से ईश्वर करीब नहीं आएगा।
मुसलमानों में भी नौजवान नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, ये कर देंगे वो कर देंगे, यहां मस्जिद बना देंगे वहां वो कर देंगे। पता चला कि मस्जिद बनी हुई है, आबाद करने के लिए फुर्सत नहीं है, नमाज के लिए कभी जाते नहीं। अल्लाह को नारा पसंद नहीं है, अल्लाह को अमल पसंद है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। जानबूझकर नमाज तर्क करने वाला, नमाज छोड़ने वाला कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ये तर्जमा करते हैं। लेकिन फिर भी वईद, 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है इस उम्मत पर। कितने नौजवान नमाज पढ़ते, कितने मुसलमान? मेरे ख्याल से गालिबन 30 या 40% मस्जिदें खाली रहती है। जब मस्जिदें खाली होंगी तो क्या वो मस्जिद दुआ करेगी हमारे लिए कि बद्दुआ करेगी? हमारा अमल, जब काबतुल्लाह को गिराने के लिए अबरहा चला, लंबा चौड़ा वाकया है, मुख्तसरन याद दहानी के लिए जिक्र कर रहा हूं। उस वक्त के ईमान के मजबूत अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह के नबी के दादा मोहतरम, उनके 200 ऊंट पर कब्जा किया और कहा कि बुलाओ, कौन है बात करने वाला, तुम में का सरदार कौन है, बात करना चाहता हूं। तो बुलाए गए। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अब रहा, मैं तुमसे जंग नहीं चाहता, मुझे मेरे ऊंट दे दो बस। उन्होंने कहा कि अरे मैं बैतुल्लाह को ढाने आया हूं और देखो मैं लेकर आया हूं महमूद को। महमूद यूं समझिए उस वक्त का बुलडोजर महमूद, हाथी, ताकतवर हाथी, कई सौ हाथी और घोड़े लेकर पहुंचा था। कहा कि मैं महमूद लेकर आया और तुम्हारी ये जो छोटा सा घर है इसकी एक भी ईंट नहीं बचेगी, लेकर जाऊंगा मैं। कहा तुम इसको बचाने की बात नहीं कर रहे, ऊंट को बचाने की बात कर रहे। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऊंट का मालिक मैं हूं, इसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। इस घर का मालिक अल्लाह है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की। अल्लाह हिफाजत करे या जो करे वो अल्लाह के ऊपर है। कहा अच्छा ठीक, ये कहकर निकल गया। काबतुल्लाह के पास जाकर गिलाफ को पकड़कर दुआ करता है कि अल्लाह तू ही इस घर को बचा सकता है, हम मुकाबला नहीं कर सकते। इसके पास ताकत है, इसके पास यंत्र और तंत्र है, लेकिन हमें आपकी जात पर भरोसा है कि आपसे बड़ा कोई बादशाह नहीं। आपसे, आपके पास जो ताकत है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। आप सर्वशक्तिमान, अद्धा देव, महान वसुर दयावान हैं, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। ये दुआ मांगकर सबको कहा कि निकल जाओ, शहर छोड़ दो। निकल गया। अबरहा अपने नापाक इरादे को मुकम्मल करने के लिए अपने फौजों को ऑर्डर देता है, हाथियों को ऑर्डर देता है। सारे हाथी घोड़े वहीं पर रुक गए, लेकिन फिर भी ये कोशिश करता है कि चलो हमें तो ढाना है। कदम बढ़ाता है। चंद लम्हों में आसमान पर एक झुंड तैरन अबाबील, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कास्फिम माकूल। चिड़ियों के जरिए से, जिनके चोंच में पत्थर का एक टुकड़ा, दोनों पांवों में, यानी एक परिंदे के पास, एक चिड़िया के पास 3-3 टुकड़े, जिसके भी सर पर वो कंकरी, वो पत्थर का टुकड़ा जिसके सर पर भी लगा, कहां जाता है? तफसीर इब्ने कसीर ने वजाहत की है कि पूरे सर से लेकर अंदर तक जमीन में उसको धंसा दिया। फजालहुम कास्फिम माकूल। जब उस घर की हिफाजत उसका अल्लाह कर सकता है, तो क्या आज हमारी मस्जिदें, आज हमारे मदरसे, क्या इसकी हिफाजत अल्लाह नहीं कर सकता? कर सकता है। अल्लाह कादिर मुतलक है, लेकिन वैसा ईमान चाहिए जैसा ईमान अब्दुल मुत्तलिब का था, वैसा नेक अमल चाहिए। आप कहेंगे कि मौलाना उस वक्त तो बुत परस्ती का चलन आम हो चुका था, ठीक है,
लेकिन उस वक्त मिल्लत इब्राहिमी को मानने वाले भी, शरीयत इब्राहिमी को भी मानने वाले कुछ मजबूत लोग थे, आज भी हैं इस जमीन पर। मगर हम तमाम मुसलमानों को एक दो नहीं, इस कुरान से बेपनाह मोहब्बत की जरूरत है। अपनी मोहब्बत दिखानी पड़ेगी दुनिया को कि आज कुरान से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह उसकी मदद नहीं करता है, करता। 5000 सिर्फ नौजवानों ने, इशारों में बात करूंगा समझिएगा, सिर्फ 5000 नौजवानों ने इसराइल जैसे सुपर पावर ताकत को 2 साल मुस्तकिल आरडीएक्स की बरसात करने के बाद भी उसको उन 5000 नौजवानों के सामने में हथियार डालने पड़े और झुकना पड़ा। वो 5000 नौजवान कौन है? जिनमें से 3500 नौजवान सिर्फ हाफिज कुरान है, जिनके सर पर टोपी और दाढ़ी, सीने में कुरान करीम की मोहब्बत है। जब अंग्रेजों ने तहकीक की कि इनके पास इतनी ताकत आती कहां से है, जब तहकीक की गई अपनी एजेंसी के जरिए से, अरे ये रात को इशा के बाद सोते भी नहीं है, कुछ देर सोते हैं फिर जागते हैं और नियत बांध कर नहीं मालूम क्या पढ़ते हैं। जब क्लोजरी रिपोर्ट पेश की गई तो वहां पर यह बात सामने आई कि ये रात को तहज्जुद की नमाज अदा करते और हर सुबह में फजर की नमाज के बाद ताजा दम होकर निकलते हैं और फिर ये मुकाबला करते हैं किसी तोप से, किसी आरडीएक्स से, कि किसी क्लासिंग तोप से, किसी दुनियावी आलात से नहीं डरते। आखिर ये लोग हैं कौन? किसी ने कहा कि ये वो मुकद्दस जमात है, इनके पास सबसे बड़ी ताकत है, इनके पास कुरान है और इनको ताकत इसी कुरान से मिलता है। अगर आज भी दुनिया की दूसरे नंबर की सुपर पावर ताकत को 3500 हुफ़ाज़ किराम झुका सकते हैं तो क्या दुनिया नहीं झुक सकती? झुक सकती। यह हमारा कुरान है और यह कुरान किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं आया। चूंकि मुझे बहुत जल्दी में बात खत्म करनी है, 5, 7, 10 मिनट का वक्त है। कुछ लोग इस कुरान की कुछ आयत पर एतराज करते हैं, तो ये कुरान किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ आयतें ऐसी है कि जो गलत फहमी की वजह से लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि अरे आपके कुरान में तो जिहाद है, आपके कुरान में तो कत्ल है, आपके कुरान में तो मार धाड़ है। ये सिर्फ कुरान में नहीं, ये वेदों में भी। रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाच, वक्त होता तो मैं सारी आयतों के ऊपर एक्सप्लेन करता। रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाच अव ब्रह्मा दुविशो जहितुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। संस्कृत में है। समझाने के ताल्लुक से बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं। कभी कभी जरूरत पड़ने पर आर्मी को अपनी ताकत का इजहार करना पड़ता है। जैसे हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, भारत है, कभी चाइना से जंग होती है, कभी पड़ोसी मुल्क से जंग होती है। चूंकि वो जंग जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगा। तो यही चीज, यही सिस्टम, यही निज़ाम, कभी कभी सरहद पर कुछ साजिशें होती है कि इस इलाके को हम कब्जा कर लेंगे। अंदरूनी एतबार से वो लोग कुछ साजिशें रचते हैं कि चलो हम अचानक हमला करेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो लेकिन हमारी जो इंटेलिजेंस है, आईबी वगैरह, इनको पता लगने के बाद फिर ये उसकी दिफा की कोशिश करते हैं, फिर वहां पर अपनी बल शक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसा पहले जमाने में भी होता था। राक्षस रावण से लड़ना सीता की हिफाजत के लिए वो जिहाद है। कौरव पांडवों के बीच में लड़ाई पांडवों की हिफाजत के लिए, कौरव का सत्यानाश करना। उस वक्त का भगवान श्री कृष्ण जी मैदान में थे और उन्होंने कहा कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम। ए अर्जुन, मुकाबला करो। क्यों? सामने नास्तिक है, अगर ये बच गए तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। वो जिहाद है। और जिहाद को क्या मतलब माने में ले लेते हैं लोग आजकल। अरे नहीं, कुरान में है ऑर्डर, किसी को मारो, नॉन मुस्लिम को या क्रिश्चियन को या जैन को मार दो, बम फोड़ कर मार दो और जन्नत में चले जाओ, हूर ले लो। ये गलत धारणा। ये लफ्ज ऐसा है कि इसकी जगह बदलते ही माना
माने के अंदर तब्दीली हो जाती। जैसे कोई आदमी तालीम को आम कर रहा है जहालत को खत्म करने के लिए, तो वो जिहाद बिल इल्म है। कोई आदमी जुल्म को मिटाने के लिए शांति के ऊपर मेहनत कर रहा है, तो वो जिहाद बिस्सुकून है। रणभूमि में लड़ाई मारधार के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे महाभारत, रामायण के मैदान में दुर्गा माता दुर्गम राक्षस के सामने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जंगे बद्र में नहीं चाहते थे कि लड़ाई हो, आप सिर्फ एक काफले को रोकना चाहते थे। क्योंकि उसका मिसयूज होता तो उस पर जो सामान है, उस जमाने में यह निजाम होता था, सियासी नुक्ते नजर से उसको पकड़ते, उनकी ताकत कम हो जाती। लेकिन अबू जहल को पता चला तो उसके बाद अबू जहल पूरी ताकत के साथ आया। अबू जहल कौन? राक्षस। और राक्षस को मारना पुण्य है, राक्षस को मारना पुण्य है। रुद्रवो जो लोग चीखते चिल्लाते हैं उनके ग्रंथ में ही है, रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाचा अव ब्रह्मा दुविशो जहे। जो आदमी ब्रह्मा की बात को ना माने तो वम तूर्य तरुषतः सत्यम विभाजने, उसका सर उसके गर्दन से उड़ा दो जो ईश्वर की बात ना माने। ऋग्वेद के अंदर यह बात कही गई है। और ईश्वर की बात कौन नहीं मानता था? रावण नहीं मानता था, कोड़ू नहीं मानते थे, दुर्गम राक्षस नहीं मानता था, अंधकासुर नहीं मानता था, विश्वासुर नहीं मानता था, भस्मासुर नहीं मानता था, ऐसे ही अबू जहल नहीं मानता था। अबू जहल अल्लाह को एक तो मानता था लेकिन उसकी बात नहीं मानता था। अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को तलवार का इस्तेमाल करना होता तो जब नबी को ताइफ के मैदान में पत्थर बरसाए गए, नबी का खून बहा, नबी तब तलवार इस्तेमाल कर सकते थे। बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए गए 60,000 लोगों की मौजूदगी में काबतुल्लाह के सहन में, शहर मक्का के सहन में अल्लाह के नबी ने वहां पर सब्र की तलकीन की। एक गुलाम हजरत बिलाल हबशी को अंगारों पर लिटाकर भून दिया गया था। आप अगर इंतकाम लेते तलवार उठाते तो वहां पर तलवार उठाते। हजरत खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटाकर उनकी पीठ की चर्बियां पिघलाई गई थी। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम को इंतकाम लेना होता तो वहां पर लेते और तलवार वहां पर उठाते। 13 साल तक नबी ने बर्दाश्त किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन थामा। अरे 3 साल तक भूखे प्यासे से शैबे अबी तालिब में इस अबू जहल ने, इस लालक ने, इस उम्मत के फिरौन ने तकलीफें पहुंचाई। कौन से किस्म के कौन सा ऐसा जुल्म नहीं था जो अबू जहल ने आजमाया ना हो नबी और उनके सहाबा पर। अगर ऐसे रावण को मारना पुण्य है तो अबू जहल का खात्मा भी पुण्य है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा की शक्ल में, वो भी अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से नहीं, छोटे बच्चों ने, 2 बच्चे माज मुअव्विस जिनकी उम्र 13 साल 14 साल, इस उम्मत का फिरौन अबू जहल का खात्मा करता है। अभी 13-14 साल का हमारा बच्चा तो सलमान खान का आशिक होता। सोशल मीडिया, फेसबुक, कुरान की तिलावत नहीं जानते हमारे बच्चे। मेरे भाइयों, हमारी ही बेतवज्जुही हमारी नई नस्ल की, हम मुसलमानों के कुरान और शरीयत से जालिम लोगों को हम पर मुसल्लत करता है। इतना समझ लीजिए, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, वरना दुनिया की सबसे बेहतरीन संविधान, दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब हमारे पास है कुरान की शक्ल में। इससे बेहतर कोई किताब नहीं, इससे बेहतर कोई सिस्टम नहीं। इसीलिए इसको आम कीजिए, इन मदरसों को बोझ मत समझिए। ये मदरसा है तो आपका अकीदा महफूज है, ये मदरसा है तो जो बेलगाम के तरह, जिनकी जुबान में लगाम नहीं, आपके कुरान पर, आपके हदीस पर बकवास बकते हैं, उनको जवाब देने वाला कोई नहीं होगा, उलमा नहीं होंगे। अगर आज इन बातों पर जो गलतफहमी पैदा की गई है, अगर कोई एक्सप्लेन कर रहा है तो हमारे उलमा किराम के मुक़द्दस जमात डटे हुए हैं, तो हमारे उलमा। इसीलिए इन मदरसों को आबाद करना, जिंदा रखना बहुत जरूरी। अगर कोई मौलाना कासिम जैसा पागल और नौजवान अगर है मैदान में तो उनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए।
पुलिंग डाउन नहीं करना चाहिए, बल्कि मौलाना को कहना चाहिए आप आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। आप कहिए कि मौलाना यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए, आप बनाओ इदारा, हम आपके साथ हैं। कोशिश होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। हम लोग खाने पीने में, मटन चिकन खाने में तो हजारों रुपए खर्च कर देते, एक शादी में कई कई लाख रुपए खर्च कर देते। 500 घर, अगर 500 रुपए महीने में, सिर्फ 500 रुपए, ज्यादा कुछ नहीं। एक गुटका रजनीगंधा का अगर पैसा बचाएंगे एक दिन में, तो महीने में 500 रुपए जमा किए जा सकते हैं। और ये रकम हर महीने में अगर 500 आदमी मोतमिम साहब को, मौलाना को लाकर पकड़ाएंगे कि ये लीजिए 500 रुपए, आप कौम का, समाज का बड़ा काम कर रहे हैं मौलाना, तो बताइए महीने में कम से कम 2.5 लाख रुपए की एक बड़ी रकम जमा हो सकती है। और 1.5 लाख रुपए का ज्यादा से ज्यादा हॉस्टल का, राशन का, सैलरी, तनख्वाह वगैरह, अच्छी खासी तनख्वाह भी दी जा सकती है। और फिर कंस्ट्रक्शन का, तामीरी काम भी हो सकता है। सालाना 30 लाख रुपए बहुत है शुरुआत में काम करने के लिए। एक 500 रुपए, 5 लाख रुपए शादी के मंडप को सजाने में, स्टेज को डेकोरेट करने में खर्च करते। ये इस्लाम, ये शरीयत इन्हीं टूटी हुई चटाई से, इन्हें बेछत कमरे से आबाद है। इसीलिए खुदा के वास्ते मुसलमानों, गनीमत जानो इन इदारों को, वरना कौम के गुनाह इतने बड़े हैं कि आपके गुनाहों की वजह से आसमान से जमीन पर अजाब आ रहा होता है। मासूम बच्चे जो कुरान की तालीम सुबह फजर के बाद औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करते हैं, कुरान की आवाज जब उनके कानों पर पहुंचती है उन फरिश्तों के, वो अजाब वहां से चला जाता है। इसीलिए इनको बाइसे खैर समझकर इनको आबाद करने की कोशिश कीजिए। मैं तो यहाँ के माहौल से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ। बहुत पहले मैं हापुड़ में रहा करता था, तकरीबन 7-8 साल की मेरी तालीम वहीं पर हुई है, खादिमुल इस्लाम हापुड़ में। तो मौलाना कासिम ने कहा कि आपको आना है। मैंने कहा कि भाई मैं रहा हूँ उस इलाके में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी हुई यहाँ आने के बाद। देखा कि एक बहुत पुराना इदारा जो बंजर होता हुआ छोड़ दिया था, लेकिन नहीं, इसको आबाद करने की ज़रूरत है। मदारिस जितने ज़्यादा हों उतना बेहतर है हमारे लिए, हमारे समाज के बच्चों के लिए। बस आखिर में 2 गुजारिश करके जाऊंगा, 2 काम कीजिए। पहला काम तो ये, अपनी जो नई नस्ल है इनको तालीम दीजिए, इनको तालीम से आरास्ता पैरास्ता कीजिए। कौन सी तालीम? सबसे पहले अकीदे की तालीम, कुरान की अकीदे की तालीम। दूसरे नंबर पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी दिलाइए। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, अंग्रेजी गुनाह नहीं है, ये सब कुरान से निकाले गए। मैथ कुरान से निकला है, साइंस कुरान से निकला है। जदीद साइंस की बुनियाद कुरान देखकर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रखी थी। वक्त मिलता तो कुरान और साइंस पर हम बात करते, बल्कि जब आखिर ज़माने में जब ये दज्जाल आएगा उस वक्त लेज़र साइंस का इस्तेमाल होगा। तो लेज़र, आप कहेंगे कि मौलाना लेज़र साइंस आपके कुरान में है ही नहीं, आपकी शरीयत में है ही नहीं। वहाँ है, लेज़र साइंस भी है। अल्लाह के नबी जब मस्जिद अक्सा से जब अर्श मुअल्ला के तरफ गए, वहाँ पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें अर्श मुअल्ला, सिदरतुल मुंतहा, वहाँ से फिर आए तो इतने कलील मुद्दत में आप आए तो कुंडी हिल रही थी दरवाजे की, जिस रूम से आप गए थे। तो इतने कम अरसे में कैसे होकर आ गए आप? इतनी जगह आदमी को यहाँ से दिल्ली जाना हो तो 2-3 घंटे लग जाते हैं अगर ट्रैफिक में फंस जाए तो। इतनी रफ्तार कैसे? तो मेडिकल साइंस वालों का ये कहना है, उनकी ये थ्योरी है कि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह आसमान पर लेकर गया, लेज़र साइंस के जरिए ले गया होगा। लेज़र साइंस में होता यह है कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी, आप किसी चीज को जमीन से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वह जमीन पर गिरेगी, ये ग्रेविटी है। इसको चुंबकीय शक्ति बोलते हैं, मकनतीसियत जिसको बोलते हैं, ये चीज। तो ये चीज जब सल्ब हो जाती है तो आप अगर उछलेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे, नीचे नहीं आ सकते, जैसे स्पेस में होता है।
तो जब ये ग्रेविटी खत्म हो जाए तो किसी भी चीज की रफ्तार बढ़ जाती है। आपकी बाइक की रफ्तार, आप 1 घंटे में ज्यादा 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर जा सकते हैं, लेकिन जब लेजर साइंस का जमाना आएगा, ये ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, उस वक्त इसकी रफ्तार 1 घंटे में 1000 किलोमीटर भी हो सकती है। तो वो जमाना भी आएगा। वो तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 1450 साल पहले बताकर इस्तेमाल कर कर चले गए। तो खैर, तो ऐसा नहीं है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन बच्चों को दिलाइए, वरना ऐसा यार आपके उत्तर प्रदेश में भी चल रहा था, भी शायद 7 तारीख को लास्ट टाइम उसको फॉर्म सबमिट करने का। एसआईआर के फॉर्म देखकर हम लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या लिखा है पता नहीं। तो बच्चे अगर आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिए हुए होंगे तो बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकते हैं और उसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यह आपका कानूनी और आपका फंडामेंटल राइट है। इस देश में आपको आन बान शान के साथ रहना है और रहना है तो सच्चा मुसलमान बनकर भी रहिए और सच्चा भारत का नागरिक बनकर भी रहिए। तो दोनों चीजें इक्वल है और कोई आपको मना नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। लेकिन आप एज अ मुस्लिम, आपके लिए अकीदा, आपके लिए शरीयत, आपके लिए कुरान, ये बहुत ज़रूरी है। आप इस पर अमल करते हैं, इनकी मदद करते हैं मदरसा चलने चलाने में, तो इससे आपको आपका भारत का प्रिय मित्र होने में कोई रुकावट नहीं है। बल्कि भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 25 और 30 के अंदर ये बात कही गई है कि अगर कोई माइनॉरिटी का आदमी मदरसा चलाना चाहे तो चला सकता है। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। अपनी कमेटी के जरिए से मदरसा मकतब चला सकते हैं, अपने कुरान की तालीम के लिए, जुबान की तालीम के लिए। आर्टिकल नंबर 30 है भारत के संविधान का। और अपने मजहब पर अमल कर कर हम जिंदगी गुजार सकते हैं। दफा नंबर 25 है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन। अपने धर्म की अच्छाई को भी पेश कर सकते हैं, अपने अकीदे की आपको आजादी है, नमाज पढ़ने की आजादी है। अगर कोई बोलता है तो उसको आर्टिकल नंबर 25 पढ़कर सुना दो कि भारत का संविधान इस देश में हर किसी को अपने मजहब पर अमल करने की आजादी देता है, तो कोई रोक और टोक नहीं सकता। लेकिन ये बुज़दिली कब खत्म होगी? जब आप कुरान से, जब आप शरीयत से जुड़ेंगे तभी। वरना मसलिहत की चादर ओढ़ कर नहीं, कुछ मत बोलिए, अंदर रहिए, चुपे रहिए। अरे आपके कुरान पर इल्जाम लगेगा, नमाज पर इल्जाम लगेगा तो बोलना तो पड़ेगा ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नमाज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लफ्ज जिहाद, What is the method of the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? जब तक नहीं बोलोगे तो तब तक रियलिटी कैसे सामने आएगी? वरना बेईमान लोग बैठे हैं पैनल पे, टीवी की दुनिया में, जो आधी अधूरी बात पेश करते हैं लोगों के सामने में। इस्लाम अब्दुल्ला सालिम को देख कर नहीं, किसी मुसलमान को देख कर नहीं, इस्लाम पहचाना जाएगा कुरान के जरिए, इस्लाम पहचाना जाएगा बुखारी के जरिए, इस्लाम पहचाना जाएगा नबी की सीरत को देखकर, इस्लाम का फैसला होगा सहाबा किराम के मुकद्दस जिंदगी को देखकर। किसी एक शराबी कबाबी, मुसलमान शराबी भी हो सकता, मुसलमान फसादी भी हो सकता, लेकिन क्या अगर कोई मुसलमान फसादी है, किसी का कत्ल कर रहा है, तो इसका मतलब शरीयत में जायज है? नहीं। अरे जिस शरीयत के अंदर यह बात कही गई हो, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन, किसी एक मासूम इंसान की हत्या करना पूरी मानव जगत को कत्ल करना है, मारना है। और किसी इंसान की जान की हिफाजत करना गोया पूरी इंसानियत की हिफाजत करना है। जिस शरीयत में ये बात कही गई हो, वो किसी इंसान को मारना और उस पर तशद्दुद करने की परमिशन कैसे दी जा सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आप सबको, हम सबको जो बातें कही है उन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और इस मदरसे के अंदर दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।